दोस्तों इसे देखिए, ये ताज़ा लजीज फल। जी नहीं, ये सेब नहीं है, ये तो एक बहुत ही बेहतरीन और महंगा फल है। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये पहली बार ही देखा होगा, मगर हमारा यकीन मानिए, इस फल का एक बेहद ही अहम हिस्सा आप सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में जरूर खाया है। वैसे आपको बता दें कि फल बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए इसे कच्चा खाना मुमकिन ही नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये वो फल है जिससे आपको और हमको मिलता है ड्राई फ्रूट्स का राजा, यानी कि काजू। जी हाँ, वो सफेद काजू जो कभी कुछ स्वादिष्ट पकवान हो तो कभी कुछ मिठाइयों की जान बन जाता है। उसे मार्केट से तो हम बड़ी आसानी से खरीद लाते हैं, लेकिन इस जहरीले फल से निकलकर बाजारों तक पहुंचने का प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी प्रोसेस की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इसको सुनने के बाद आपको अपने एक सवाल का जवाब तो पक्का मिलेगा कि छोटा सा काजू इतना महंगा क्यों होता है। सभी जानते हैं कि अक्सर त्योहारों पर काजू के भाव साथ में आसमान पर होते हैं, वो भी क्यों ना। कुछ लजीज पकवानों का जायका बढ़ाने में काजू का काफी अहम रोल होता है। वहीं भारत में केरल राज्य काजू उत्पादन में नंबर 1 पर है। वैसे अगर काजू के प्रकारों की बात करें तो भारत में लगभग 40 प्रकार के काजू की वैरायटी पाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे? तो जैसा कि हमने बताया, जो काजू हम लोग खाते हैं वो सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि एक लंबी प्रोसेस के बाद उसे खाने लायक बनाया जाता है। काजू के पेड़ जंगलों या फार्म में उगाए जाते हैं, और उसके फलों को कैश्यू एप्पल कहा जाता है, जो काफी जहरीला फल होता है। इसके निचले हिस्से में किडनी शेप की एक गिरी होती है, इसी गिरी के अंदर छुपा होता है हमारा काजू। इसकी खेती के लिए आइडल टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इन्हें टी मस्कीटो बग से बचा कर रखना होता है। दरअसल ये कैमेलिया साइलेंसियल एल नाम का एक चूसने वाला कीट होता है, जो पौधों को चूस कर उसे खराब कर देता है। इसके अलावा कभी कभी ये कीट अपने अंडे भी पौधों में छोड़ देते हैं। कभी कभी इसकी समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए पूरे क्षेत्र में एक स्पेशल छिड़काव का प्रबंध करना पड़ता है। क्या आपने भी कभी काजू की खेती होते हुए देखा है? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए अब आते हैं काजू की प्रोसेसिंग पर, क्योंकि काजू के फलों के पक जाने के बाद शुरू होता है असली मेहनत वाला काम। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अप्रैल मई के महीने में जब ये फल पक जाते हैं तो इनकी तुराई की जाती है, जिसमें काजू के फलों के निचले हिस्से मैलगी किडनी शेप की गिरी को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। इन फलों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनमें काफी नमी होती है, इसलिए कम से कम 3 दिनों तक इसे पलट कर अच्छे से सुखाया जाता है, ताकि बिल्कुल भी नमी ना बचे। इसके बाद शुरू होता है रोस्टिंग का प्रोसेस, जिसमें सुखाई गई गिरियों को एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर के जरिए अच्छे से रोस्ट किया जाता है। बता दें कि रोस्टिंग के कारण गिरी का छिलका काफी कड़ा हो जाता है, जिसे एक विशेष तरह की हैंड या लेग ऑपरेटेड मशीनों से अलग किया जाता है, ताकि अंदर का काजू ना कटे। छिलका उतारने के बाद काजू की गिरियों को स्पेशल हॉट चेंबर से 70 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड उड़ जाए, क्योंकि लिक्विड काफी हानिकारक होता है। क्या आपने भी कभी ये स्पेशल हॉट चेंबर देखा है? तो हमें कमेंट करके बताएं। अब काजू की गिरियों को छोटे चाकू की मदद से छीला जाता है, ताकि ऊपर का छिलका पूरा निकल सके। पीलिंग के इस प्रोसेस के बाद काजू की छटाई की जाती है। इसमें साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू की 25 से ज्यादा ग्रेड बनाई जाती हैं। पैकिंग से पहले काजू को सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है, फिर एक क्लीनिंग लाइन से बचा हुआ कचरा साफ किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन कहते हैं। सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद काजू का पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है। पैकिंग से पहले एक बार और इसकी छटाई होती है, और फिर पैकिंग मटेरियल से हवा निकालकर इसमें CO2 और नाइट्रोजन भरकर इसे पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, काजू बनाने की प्रक्रिया कितनी लंबी और मुश्किल होती है। अब लंबी क्यों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और इसे मुश्किल प्रोसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे पेड़ से पैकेट तक पहुंचाने वाले लेबर्स के लिए ये काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो हम बताते हैं। दरअसल कार्य की नाजुक प्रकृति के कारण अधिकांश काजू हाथ से खोली जाती है। बता दें, काजू के जैकेट, काजू के बीज कैराडोल और एनाकार्डिक एसिड होता है, जो मानव त्वचा के संपर्क में आने पर जलन और घाव का कारण बनते हैं। जब ये नंगे हाथों से जहरीले फलों के साथ काम करते हैं, उसके बाद इनके हाथ देखकर आपको भी अजीब लगेगा, क्योंकि इनके हाथ काले पड़ जाते हैं। कई बार तो जलन के साथ छालों की शिकायत भी हो जाती है। और इनकी पीलिंग के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी काफी जोखिम भरा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोसेस में शामिल बहुत से श्रमिकों को दस्ताने उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, और यदि वे होते भी हैं तो अधिकांश उन्हें नहीं पहनने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि इससे उनका काम धीमा हो जाता है। उन्हें अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होता है, क्योंकि इस काम में लगे श्रमिकों का वेतन काफी कम होता है। उन्हें नट के वजन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इन श्रमिकों की परेशानी सरकार तक पहुंच सके और इनके लिए भी कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। चलिए, ये तो हुई इसकी प्रोसेस की बात। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के इस राजा को खाना वाकई में फायदेमंद है भी या नहीं। काजू खाने के फायदे।
काजू को एनर्जी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है जो हमारी तंदुरुस्ती में वृद्धि करता है। साथ ही काजू में प्रोटीन भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे खाने से बाल और त्वचा स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। अगर आपको भी चमकदार त्वचा और बाल चाहिए तो आपको भी काजू जरूर खाना चाहिए। साथ ही काजू खून की कमी को भी पूरा करता है। तो दोस्तों, जहाँ इसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। अधिक मात्रा में काजू का उपयोग करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें सोडियम काफी मात्रा में पाया जाता है। काजू में कैलोरी भी अधिक मात्रा में होती है, अतः इसका अधिक सेवन आपके वजन को बढ़ा सकता है। वहीं इसके अधिक सेवन से पेट खराबी जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को अधिक मात्रा में काजू का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद अमीनो एसिड सिर दर्द और माइग्रेन के दर्द को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, इसलिए काजू का सेवन किससे और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। काजू से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि इसके फल से एक शराब बनती है जिसे फेनी कहा जाता है। इसे गोवा की पारंपरिक शराब माना जाता है, जिसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गोवा में इसका चलन करीब 500 साल पुराना है। बता दें कि फेनी नाम संस्कृत शब्द फेना से लिया गया है, जिसका अर्थ झाग है। माना जाता है कि सारी शराब की तरह फेनी पीने से हैंगओवर नहीं होता है। 2009 में गोवा सरकार ने फेनी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जारी किया था और 2016 में गोवा सरकार ने इसे हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा देने का भी प्रोसेस शुरू किया था। आप भी कभी गोवा जाएं तो शराब का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आखिर काजू को बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको इस पूरे वीडियो में सबसे खास बात क्या लगी? कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें।